हम अक्सर ये कहते हैं मुझे ये करना पड़ता था, उसे वो करनी पड़ती थी, हमें वो करना पड़ता था। दैट मीन्स जो जो काम हमें करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना पड़ रहा है। इसी प्रकार वाक्यों को इंग्लिश में लिखने और बोलने के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं, जिसमें हम एक मजबूरी, अनिवार्यता और कर्तव्य को एक्सप्रेस करते हैं। चलो अब देख लेते हैं हैड टू का डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले जान लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हैड टू, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम यूज करेंगे अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स टेक सम एग्जांपल। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ये जो सेंटेंस मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे, आई मीन आई, एंड उसके बाद क्या यूज करेंगे? हैड टू, आई हैड टू। वर्ब कौन सा है? उठना पड़ता था, तो वेक अप, सो आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मैं छोटा था तब मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। सो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता था। दैट मीन्स सब्जेक्ट कौन सा है? आई। उसके बाद क्या यूज करेंगे? हैड टू, आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, द कंप्लीट सेंटेंस कैसा होगा? व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। इस तरह भी कह सकेंगे, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई हैड टू वॉक टू स्कूल। चलो अब जान लेते हैं हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे डिड नॉट हैव टू, उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे हर रोज खाना पकाना नहीं पड़ता था। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? आई। आई के बाद क्या यूज करेंगे? डिडंट हैव टू, सो आई डिडंट हैव टू। उसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस में मुझे हर रोज खाना पकाना नहीं पड़ता था, यहां पर वर्ब कौन सा है? खाना पकाना नहीं पड़ता था, सो आई डिडंट हैव टू कुक। खाना पकाना को इंग्लिश में क्या होगा? कुक। कुक का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? कुक। सो आई डिडंट हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे हर रोज खाना पकाना नहीं पड़ता था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई डिडंट हैव टू कुक फूड एवरी डे। उन्हें हर महीने किराया नहीं देना पड़ता था। आई रिपीट वंस मोर, उन्हें हर महीने किराया नहीं देना पड़ता था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? उन्हें, दैट मीन्स ही। तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? डिडंट हैव टू, ही डिडंट हैव टू। उसके बाद यूज करेंगे किराया देना, आई मीन वर्ब। तो वर्ब कौन सा है? किराया देना। किराया देना क्या बोलते हैं? पे रेंट। सो ही डिडंट हैव टू पे रेंट एवरी मंथ। चलो अब जान लेते हैं हैड टू का येस नो स्ट्रक्चर क्या होगा। हैड टू का येस नो स्ट्रक्चर के लिए हमें पहले यूज करेंगे डिड, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हैव टू, एंड उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हें हर रोज खाना पकाना पड़ता था? क्या तुम्हें हर रोज खाना पकाना पड़ता था? डिड यू हैव टू कुक द फूड एवरी डे? क्या उन्हें पैदल स्कूल जाना पड़ता था? तो सब्जेक्ट कौन सा है? ही। सो डिड ही हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट? क्या तुम्हें हर महीने किराया देना पड़ता था? क्या तुम्हें हर महीने किराया देना पड़ता था? ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? तुम्हें, आई मीन यू। सो पहले यूज करेंगे डिड, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, आई मीन यू, डिड यू। उसके बाद क्या यूज करेंगे? हैव टू, डिड यू हैव टू। उसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का यहाँ पर वर्ब कौन है? किराया देना। तो किराया देना को इंग्लिश में क्या, कैसे बोलते हैं? पे रेंट। सो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? पे रेंट। सो डिड यू हैव टू पे रेंट एवरी मंथ। इसी तरह आप बहुत सारा सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलो अब जान लेते हैं हैड टू डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इसी तरह होगा। पहले हम यूज करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद यूज करेंगे डीड, उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हैव टू, एंड उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट्स टेक सम एग्जांपल। तुम्हें वहां पर क्या क्या करना पड़ता था? तुम्हें वहां पर क्या क्या करना पड़ता था?
इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए पहले यहां पर देखना होगा जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन सा है, क्या, तो क्या का इंग्लिश में क्या होगा, व्हाट, सो व्हाट डिड, आफ्टर डब्ल्यूएच वर्ड वी हैव टू यूज डिड, व्हाट डिड, देन उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हें, यू, व्हाट डिड यू, उसके बाद क्या यूज करेंगे, हैव टू, व्हाट डिड यू हैव टू, उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सा है, करना पड़ा, सो करना, करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डू, सो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू, सो व्हाट डिड यू हैव टू डू देयर, तुम्हें वहां पर क्या क्या करना पड़ता था, उन्हें कब किराया देना पड़ता था, उन्हें कब किराया देना पड़ता था, तो यहां पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन सा है, कब, आई मीन व्हेन, उसके बाद क्या यूज करेंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर कौन सा है, उन्हें, आई मीन ही, व्हेन डिड ही हैव टू पे द रेंट, व्हेन डिड ही हैव टू पे द रेंट, उन्हें कब किराया देना पड़ता था। अब जान लेते हैं हैड टू का सेकेंड यूज कैसे होता है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ पढ़ा, पढ़ी और पढ़े इसी उच्चारण मिल जाए तो समझ लेना वहां पर भी हैड टू का यूज होगा। आई रिपीट वंस मोर, अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ पढ़ा, पढ़ी और पढ़े मिल जाए तो समझ लेना वहां पर भी हैड टू का यूज होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे पुलिस को रिश्वत देनी पड़ी, सो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार यहां पर भी ट्रांसलेशन करेंगे। आई हैड टू गिव द ब्राइब टू द पुलिस, उससे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा, सो कैसे होगा इंग्लिश में, ही हैड टू गो टू द डॉक्टर। हमें आजादी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, तो सब्जेक्ट कौन सा है, हमें, आई मीन वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, ओके, फॉर आवर फ्रीडम। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, यस नो क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में मुझे पुलिस को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, सो कैसे कहेंगे, आई डिडंट हैव टू गिव और पे ब्राइब टू द पुलिस, उसे कल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, तो कैसे कहेंगे, ही डिडंट हैव टू गो टू द डॉक्टर। इस सेंटेंस को हम यस नो क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। अगर यस नो क्वेश्चन में ट्रांसलेशन करना चाहे तो हम ऐसे करेंगे, क्या तुम्हें पुलिस को रिश्वत देना पड़ा, डिड यू हैव टू पे ब्राइब टू द पुलिस, क्या उसे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड ही हैव टू गो टू द डॉक्टर। इसी तरह हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी यूज कर सकेंगे। चलो अब जान लेते हैं हैड टू और कौन सा सिचुएशन में यूज होता है। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ ना था, नी थी, ने थे मिले तो समझ लेना वहां पर भी हैड टू का यूज होता है। जैसे मुझे डॉक्टर के पास जाना था, जो हम कैंसिल नहीं कर सकते, जो हम टाल नहीं सकते, सो इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, उससे कमरे की सफाई करनी थी, ही हैड टू क्लीन द रूम, हमें वहां नहीं जाना था, वी डिडंट हैव टू गो देयर। इसी तरह हम हैड टू का यूज नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। That's it for today's video lesson. Meet you in another video. Till then, keep learning and keep improving. Jai Jagannath.